रब्बी सिहर ली सिदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और दोस्तों। अब तक आपने जाना बरज़ख के बारे में, मौत की शुरुआत और मौत की तमन्ना के बारे में कि मौत की तमन्ना क्यों नहीं करनी चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का टॉपिक है लंबी उम्र। अब सारी हदीसें इसी से जुड़ी हुई होंगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा आदमी कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हुई और उसने अच्छे काम किए। और उस आदमी ने फिर पूछा, बुरा आदमी कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसकी उम्र लंबी हुई मगर उसने बुरे काम किए। यह हदीस आपको मिल जाएगी अहमद, हाकिम और तिरमिजी में। आइए अब दूसरे हदीस की तरफ बढ़ते हैं। हजरत जाबिर बिन रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से सबसे अच्छा वह है जिसकी उम्र लंबी हुई और उसने अच्छे काम किए हों। यह हदीस आपको मिल जाएगी हाकिम और अहमद में। आइए अब तीसरे हदीस की तरफ चलते हैं। हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से अच्छे लोग वो हैं जिनकी उम्र लंबी हो, वे नेक काम किए और खुदा के बताए हुए काम करें और मना किए हुए कामों से बचें। यह हदीस आपको मिलेगी तबरानी में। चौथी हदीस हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला का बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुसलमान की उम्र लंबी हो तो यह उसके लिए अच्छा है। पांचवी हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि कबीला कजा के दो आदमी मुसलमान हुए। उनमें से एक शहीद हो गया और दूसरा 1 साल तक जिंदा रहा। हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने एक दिन सपने में देखा, मरने वाला शहीद से पहले जन्नत में चला गया। मैंने सुबह को यह बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही तो उन्होंने कहा, क्या उस आदमी ने शहीद के बाद रमजान के रोजे नहीं रखे, 6000 रकातें और इतनी ही रकातें सुन्नतें नहीं पढ़ी? यह हदीस आपको मिलेगी अहमद में। कहने का मतलब यह है, उस आदमी की 1 साल की इबादत उसे उस शहीद से पहले जन्नत में ले गई। आइए अब चलते हैं हदीस नंबर 6 पे। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की नज़र में सबसे अच्छा वह मोमिन है जिसको इस्लाम में एक तस्बीह सुबहान अल्लाह कहना, एक तकबीर अल्लाहु अकबर कहना और एक तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कहना के लिए उम्र दी गई हो। यह हदीस है अहमद और बज्जार में। हदीस नंबर 7वां हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के बदन में 360 जोड़ हैं। जिसने यह दुआ पढ़ी उसने अपने बदन को दोजख से बचा लिया। हदीस है मुस्लिम शरीफ की और दुआ है, पाक व बरतर है अल्लाह, अल्लाह बड़ा है और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जा सकती। हदीस नंबर 8वां हजरत सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला ने बयान किया कि मुसलमान हर दिन नमाज और दूसरे फर्जों के पूरा करने व अल्लाह की जिक्र के लिए जिंदा रहना गनीमत है। हदीस अबू नुएम। हदीस नंबर 9 हजरत इब्राहिम बिन अली अबला रहमतुल्लाह ने कहा कि मुझे यह बात पहुंची है कि मोमिन जब मर जाता है तो दोबारा दुनिया में आने की तमन्ना सिर्फ इसलिए करता है कि वह जाकर एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह या एक बार सुबहान अल्लाह कहे। मतलब यह है कि मोमिन आखिरत में कभी दुनिया को याद करेगा तो तब याद करेगा जब इबादत करने वालों के मर्तबों और दर्जों को देखेगा और अल्लाह की इबादत में अपनी कमी सामने आ जाने पर दोबारा दुनिया में लौटने की तमन्ना करेगा ताकि पहली कमजोरियां माफ हो जाएं और आखिरत के दर्जों में जो दूसरे को मिले उसे भी मिल जाए। और यह भी मालूम हुआ कि सुबहान अल्लाह और अल्लाहु अकबर कहना सबसे अच्छे जिक्र हैं। आइए अब टॉपिक नंबर 5वें पे चलते हैं, मौत से अल्लाह का रुक जाना। हजरत अबू सईद मौला रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि मरने पर अमाल के सहीफे लपेट दिए जाते हैं और मुर्दा ना नेक काम कर सकता है और ना सलाम का जवाब दे सकता है। यानी मुर्दा ऐसा सलाम नहीं कर सकता जिस पर इबादत की हैसियत से बदला या सवाब दिया जाए, बल्कि मुर्दे का सलाम सिर्फ सलाम का जवाब होता है जो अस्सलामु अलैकुम या एक कब्र वालों तुम पर सलामती हो कहने वालों के जवाब में दिया जाता है। हजरत मुतर्रफ बिन सिक्खिर रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि जुम्मे की रात एक मैदान पर मेरा गुजर हुआ
और मैं जुम्मे की रात के अलावा और रातों में भी वहाँ से गुजरा था तो मैंने वहाँ एक नंगी कौम देखी। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने मुझे सलाम का जवाब ना दिया। मैं ठहर गया। वे आपस में कहने लगे कि यह मुतर्रफ बिन सिक्खीर है। मैंने कहा, तुम लोग मेरा नाम और मेरे बाप का नाम कैसे जानते हो और सलाम का जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा, ए मुतर्रफ, हम लोग मुर्दा हैं, हमारे अमाल नामे नेक कामों में लपेट दिए गए हैं। अगर हम सलाम का जवाब देने की ताकत रखते तो दुनिया और दुनिया की सब चीजों के बदले हम उसे ले लेते। मैंने उनसे कहा कि सबको नंगे बदन देखता हूँ, इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा, हमारे कफन फट गए हैं और हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं पहुंची जिससे हम अपनी शर्मगाह को छुपा सके। मैंने उनसे कहा, तुम सब के जमा होने की क्या वजह है? उन्होंने कहा कि हर कब्र में 70 मुर्दे जमा हो गए हैं तो हमारी तादाद बहुत हो गई, इसलिए आप लोग हमें एक जगह देखते हैं। मैंने कहा, क्या तुम लोग शर्माते नहीं हो कि औरतें भी तुम्हारे साथ हैं और तुम नंगे होने की हालत में एक दूसरे को देखते हो? उन्होंने कहा, ए मुतर्रफ, मौत की तलखी और सकरात ने हमारी अक्लें छीन ली हैं, जिससे मर्द अपने मर्द होने और औरत अपने औरत होने का एहसास नहीं जानती। मैंने कहा कि इसकी क्या वजह है कि मैंने तुम लोगों को इस रात में देखा और बाकी रातों में इस जगह पर मैंने किसी को नहीं देखा? उन्होंने कहा, यह जुम्मे की रात है, हम इसी रात को निकलते हैं और देखते हैं कि हमारी औलाद और हमारे घर वाले याद करने और हमें सवाब पहुंचाने की नीयत से खैरात करते हैं या नहीं। जब मैंने जाने का इरादा किया तो उन्होंने कहा, ए मुतर्रफ, ठहर जाओ, हमें तुमसे एक बात कहनी है, और वह यह है कि जब जुम्मा आए तो तुम लोगों में नसीहत करना और यह कहना कि हमारे कफन गल गए, बदन सड़ गल गए और हड्डियां बोसीदा हो गई और तुम हमें भूल गए, इसलिए अब तुम हमारी हालात पर तरस खाओ और नेक काम के लिए अपनी जिंदगियों को गनीमत जानो, क्योंकि हम उनके छोड़ने से यहाँ शर्मिंदा हुए हैं। मतलब यह है कि मरने वालों को सदकों का सवाब पहुंचता है और वे उसका इंतजार करते हैं कि उनका कोई रिश्तेदार उन्हें सवाब पहुंचाए। यह भी मालूम हुआ कि बहुत वक्त गुजर जाने पर भी मौत की कड़वाहट खत्म नहीं होती और मुर्दों के बदन और उनमें से हर एक की रूह अपने बदन से चिपटी हुई है, लेकिन यह बरज़खी बदन कहलाता है जो दुनिया के बदन से अलग होता है। वे इस बात को भी बुरा समझते हैं कि जिंदा लोग दुनियादारी में फंसे हों और उनकी यह बात कि उन्हें सलाम का जवाब देने की भी ताकत नहीं है। हालांकि हदीस शरीफ में आया है कि मुर्दे सलाम का जवाब देते हैं और अपनी कब्रों पर आने वालों को पहचानते हैं, तो इसका यह मतलब है सलाम का जवाब वे इबादत के तौर पे नहीं दे सकते हैं, बल्कि वे बतौर मोहब्बत सलाम का जवाब देते हैं। लेकिन उन्होंने हजरत मुतर्रफ रजी अल्लाह ताला को इस तरह भी सलाम का जवाब नहीं दिया जिससे उनका मकसद इंतहाई हसरत जाहिर करनी थी। कुछ उलमा ने यह वजह बयान की है कि उनका यह कहना कि मुर्दे सलाम करने की ताकत नहीं रखते, इससे मुराद यह है कि इस तरह के सलाम का जवाब देना कि जियारत करने वाला उसको सुन ले, उनकी ताकत से बाहर है। वे आहिस्ता सलाम का जवाब देते हैं जिसको जियारत करने वाला नहीं सुन सकता। आइए अब चलते हैं हदीस नंबर 3 पर। हजरत अली रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि मोमिन की बाकी उम्र की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि कयामत में अगर दुनिया और जो कुछ भी इस दुनिया में है सब मोमिन को मिल जाए तो यह भी उसके गुनाह को दूर नहीं कर सकती, और दुनिया की एक घड़ी की उम्र अगर इसमें मोमिन नादिम हो गया और उसने तौबा कर ली तो उसके बरसों के गुनाह मिटा दिए जाएंगे।